मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन माने जाने वाली हॉर्मोज भी सुर्खियों में है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का दौर भी जारी है, जिसने पूरे क्षेत्र के माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज के आसपास हुए हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया और धमाके की आवाजें दक्षिणी ईरान के कई इलाकों में सुनी गई। और अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा बनाए रखना है। अब आप सोचिए, यहां पर सुरक्षा बनाए रखने की बात पे आप हमला कर रहे हैं साहब। एक तरफ आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं। ये दोनों एक तराजू पे नहीं तोल सकते। वहीं ईरान इन हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दे कर रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री मार्ग से तो आता है और ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य टकराव, सैन्य तनाव, ये क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ आ रहा? क्या ये ईरान को नहीं समझ आ रहा? क्या ये अमेरिका और इजराइल को नहीं समझ आ रहा है? तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बेचैनी दिखती है। उधर ईरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए। तेहरान से लेकर कितने शहर तक बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ईरानी नेतृत्व ने इस मौके पर राष्ट्रीय एकता और शक्ति प्रदर्शन का रूप दिखाया और अंतिम यात्रा के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी सुनाई दिए, जबकि कई नेताओं ने जवाबी कार्रवाई की बात दोहराई। अब आप यहां पर जवाबी कार्रवाई की कैसे बात कर सकते हैं? आप ही तो हैं जो हमला करवा रहे हैं। किसके नाम पर? सुरक्षा के नाम पर। सुरक्षा का हवाला देकर आप क्या मिसाइलें दागेंगे? और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने कूटनीतिक प्रयासों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ समय पहले तक संघर्ष कम होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ताजा सैन्य कार्रवाई ने हालात को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों पक्षों के बीच टकराव और बढ़ता है तो उसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें दो अहम मोर्चों पर टिकी है। पहला, क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये सैन्य तनाव और बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए कोई नया रास्ता निकलेगा? लेकिन अगर निकलेगा भी तो उस कूटनीति पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? यहां पर G7 में भी तो आपने MOU पर साइन किया था, शांति समझौते की मेज बिठाई थी। उस मेज में तीन कुर्सियां लगाई थी, एक अमेरिका, एक ईरान, एक पाकिस्तान। अब कहां है वो पाकिस्तान जो मध्यस्थता की बात कर रहा था? दूसरा पहलू है कि क्या हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहेगी या फिर ये वैश्विक व्यापार को नया झटका लगेगा? ये पहलू इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि जब हॉर्मुज बंद था तब क्रूड ऑयल की कीमत आपको पता है दर्शकों कितनी थी? $100 प्रति बैरल। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो वो झटके में गिरकर 70 से 72 रुपए पहुंच गई। लेकिन क्या अब जो ये हालात नजर आ रहे हैं, क्या ये कहना गलत होगा कि ये दामों में फिर से इजाफा पड़ सकता है? कहने को ये $20-30 की बात होगी, लेकिन उसका असर भारतीय आम जनता पर पड़ता है। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होंगे, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम एशिया का ये संकट अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है।